नमस्कार। आप सभी को शक्ति के 48 नियम ऑडियो बुक में स्वागत है। किताब लिखी गई है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। चलिए देखते हैं नियम 26। अपने हाथ साफ रखें। विचार: आपको कार्य कुशलता और शिष्टता की मूर्ति दिखना चाहिए। आपके हाथ कभी गलतियों और बुरे कामों से सने नहीं दिखने चाहिए। अपने हाथ साफ रखने के लिए दूसरों का प्यादों की तरह इस्तेमाल करें और खुद को बेदाग रखें। सुखद काम खुद करें, दुखद काम दूसरे लोगों से करवाएं। पहला कदम उठाने के कारण लोग अपना एहसान मानेंगे। दूसरा कदम उठाने के कारण आप दुर्भावना से बचेंगे। महत्वपूर्ण मामलों में अक्सर पुरस्कारों और दंडों की तरह ज़रूरत होती है। खुद सिर्फ पुरस्कार दे और सज़ा दूसरों के हाथ से दिलवाए। बाल्टेसर ग्रेशियन 1601 से 1698। शक्ति की कुंजी: कभी कभार गलतियां होना अपरिहार्य है। दुनिया के बारे में सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। बहरहाल शक्ति के खिलाड़ी अपनी गलतियां की वजह से बर्बाद नहीं होते, बल्कि उन गलतियों का गलत तरीके से सामना करने की वजह से बर्बाद होते हैं। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की तरह उन्हें भी ट्यूमर्स को तेज़ी से और पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए। इस नाजुक ऑपरेशन के लिए बहाने और माफ़ी बहुत थोथरे औजार हैं, इसीलिए शक्तिशाली लोग उनसे बचते हैं। माफ़ी मांगने से लोग आपकी योग्यता या इरादों के बारे में शक करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि आप में और भी कमियां होगी जिनका आपने जिक्र नहीं किया। बहाने से कोई संतुष्ट नहीं होता है और माफ़ी मांगने से हर व्यक्ति असहज हो जाता है। माफ़ी से गलती खत्म नहीं होती है, यह तो गहरी होती है और फैलती है। गलती होने का तत्काल खुद पर से ध्यान हटा दे। उसका दोष किसी सुविधाजनक बलि के बकरे पर डाल दे। यह इतनी जल्दी होनी चाहिए कि लोगों की अपनी जिम्मेदारी और अयोग्यता के बारे में सोचने का मौका ही न मिले। समझदारी इसी में है कि बलि के बकरे के लिए आप यथासंभव सबसे बेकसूर शिकार को चुनें। इस तरह के लोग इतने शक्तिशाली नहीं होंगे कि आपसे संघर्ष करें। उनके मासूम स्पष्टीकरणों को देखकर लोगों को लगेगा कि वे खुद ज़्यादा ही स्पष्टीकरण दे रहे हैं। इस तरह से उनकी स्पष्टीकरण उनके अपराध बोध की निशानी बन जाते हैं। बहरहाल सावधान रहे और किसी को शहीद का दर्जा न दिलवाए। यह महत्वपूर्ण है कि आपको परेशान नज़र आना चाहिए। आप उस कुशल लीडर की तरह दिखे जो अपने आसपास के लोगों की अयोग्यता का शिकार हुआ है। अगर बलि का बकरा बहुत कमज़ोर नज़र आता है और आपका दंड बहुत ज़्यादा क्रूर दिखता है तो आपका दाव उल्टा पड़ सकता है। इसीलिए कई बार आपको थोड़ा शक्तिशाली बलि का बकरा खोजना चाहिए ताकि उसके आगे चलकर कम सहानुभूति मिले। इतिहास में बहुत से उदाहरण हैं कि करीबी सहयोगी के बलि का बकरा बनना कितना महत्वपूर्ण होता है। इसे प्रिय व्यक्ति के पतन के रूप में जाना जाता है। लीडर के रूप में आपको कभी अपने हाथ भद्दे कामों या खून से गंदे नहीं करना चाहिए। आपको बुरी रोशनी में नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने उच्च पद को कलंकित कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको दुश्मनों को कुचलना पड़ेगा, कई गंदे काम करने पड़ेंगे। आपको ऐसे मोहरे की ज़रूरत है जो आपके लिए वे गंदे और ख़तरनाक काम कर दे। बलि के बकरों की तरह मोहरे भी आपको छवि को बेदाग बनाए रखने में मदद करेंगे। मोहरा आम तौर पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने करीबी समूह के बाहर का हो। उसे यह समझ में ही नहीं आना चाहिए कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपको ऐसे भोले लोग हर जगह मिल जाएंगे जो आपका काम खुशी खुशी करेंगे, ख़ास तौर पर तब जब आप उन्हें बदले में इनाम दें। उन्हें लगता है कि वे मासूम और उचित काम कर रहे हैं,
जबकि दरअसल वे अब आपके लिए मैदान साफ कर रहे हैं, आपकी दी गई जानकारी को फैला रहे हैं और आपको प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस तरह से वे अनजाने में ही आपके उद्देश्य की प्रति में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, जबकि आपको हाथ बिल्कुल साफ है। मोहरे का इस्तेमाल करने का सबसे आसान और प्रभावकारी तरीका यह है कि उसे ऐसी जानकारी दी जाए जिसे वह आपके चुने हुए आदमी के सामने फैलाए। झूठी या गलत जानकारी एक सशक्त औजार है, खासकर तब जब कोई ऐसी आदमी इसे फैलाता है जिस पर कोई शक नहीं करता। इसकी वजह से आपके लिए मासूमियत का ढोंग करना बहुत आसान हो सकता है और कोई भी यह शक नहीं करता कि वह जानकारी आपने ही वहां तक पहुंचाई है। जल्लाद की भूमिका निभाने या बुरी खबर सुनाने के लिए हमेशा किसी दूसरे का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आपको सिर्फ खुशी और आनंद की खबरें ही सुनानी चाहिए। तस्वीर बेगुनाह बकरी। प्रायश्चित के दिन प्रमुख पुजारी बकरी को मंदिर में लाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर लोगों के पाप स्वीकार करता है। फिर वह उन लोगों के गुनाहों का उन बेगुनाह जानवर पर लाद देता है और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ देता है। लोगों को पाप और दोष उस बकरी के साथ ही चले जाते हैं। विशेषज्ञ की राय मूर्खता करने में मूर्खता नहीं है, बल्कि उसे न छिपा पाने में है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन समझदार लोग अपनी गलतियां को छिपा लेते हैं। प्रतिष्ठा इस बात पर इतनी निर्भर नहीं करती कि क्या दिखता है, जितनी कि इस बात पर निर्भर करती है कि क्या छिपाया गया है। अगर आपसे गलती हो गई है तो सावधान रहें। बाल्तेसर ग्रेशियन 1601 से 1698। आज यहीं पे नियम 26 समाप्त हुआ। आप ऐसे ही नए नियम को जीवन से जोड़ें और शक्तिशाली बने। लाइक करें और नए नियम के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए नियम के साथ।